बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 क्या कर रहे थे हम? डिस्पोजल। पेज के सेंटर में हेडिंग बनाएं डिस्पोजल। डिस्पोजल तीन तरह के डिस्पोजल आप सीखेंगे बच्चों। डिस्पोजल थ्रू सेल, डिस्पोजल थ्रू सेल, डिस्पोजल थ्रू फायर, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। कितने डिस्पोजल हैं बच्चों? तीन। नंबर 1 डिस्पोजल थ्रू। इस वक्त मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया हुआ है? डिस्पोजल थ्रू सेल, जिसमें हमें सेल प्रोसीड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सेल प्रोसीड्स, हमें कैश मिलता है। ठीक है। डिस्पोजल थ्रू फायर ये बुक्स में लिखा जाता है, टेक्निकली इसे कहते हैं डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर। क्या कहते हैं? डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर। खुदा ना खास्ता आपके ऑफिसेज में आग लग गई, खुदा ना खास्ता फ्लडिंग हो गई। आप अक्सर यूट्यूब वगैरह पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देख रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स हो तो कार्स जो हैं वो डिंकी की तरह पानी में चल रही होती है। अल्लाह बचाए ऐसे डिज़ास्टर से। सम टाइम खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आता है तो रोड ही टूट जाती हैं, कार्स उनके अंदर चली जाती हैं। तो इसको कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। इसलिए आफियत वाली ज़िंदगी और आफियत वाली अल्लाह पाक हमें मौत दे, ऐसी कोई हादसाती मौत ना हो, क्योंकि उसमें तौबा वगैरह का एलिमेंट नहीं बचता। ये आ गया नेचुरल डिज़ास्टर। अब बेटा अगर खुदा न खास्ता इन रीजंस की वजह से आपका एसेट ज़ाया हो गया, डिस्पोजल का मतलब क्या है? ये नहीं है बेचना। डिस्पोजल का मतलब है हमारे बिजनेस से चला गया। डिस्पोजल का मतलब है हमारे बिजनेस से चला गया, आउट हो गया। कभी आउट होगा थ्रू सेल, और कभी आउट होगा थ्रू फायर, और कभी आउट होगा थ्रू एक्सचेंज। अब ये जो डिस्पोजल थ्रू फायर है, इसमें जब हमारे एसेट का नुकसान होगा तो हम एग्जामिनर से पूछेंगे या एग्जामिनर हमसे पूछेगा क्या जाने वाला एसेट इंश्योर्ड था या अनइंश्योर्ड था। अगर अनइंश्योर्ड था तो जो कुछ हमारे एसेट की वैल्यू थी सारी गई। हमारे हिसाब से एसेट की जो वर्थ होती है उसको हमारी बुक्स में WDV कहा जाता है। हमारी बुक्स में उसे क्या कहा जाता है? WDV। तो अगर हमारा एसेट खुदा ना खास्ता इन रीजंस की वजह से चला गया और वो इंश्योर्ड भी नहीं था, तो जो कुछ हमारी बुक्स में उसकी वर्थ थी वो सारे का सारा हमारा नुकसान हो गया। क्योंकि गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा होगी, और लॉस जब सेलिंग प्राइस WDV से कम होगी। तो अगर इंश्योर्ड नहीं है तो सेलिंग प्राइस 0 है, तो जो कुछ WDV है वही हमारा लॉस हो गया। ओके, लिखें डिस्पोजल थ्रू फायर।
डिस्पोजल थ्रू फायर। जी वो भी रहने ना क्वेश्चन भाई, कल जो क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में उसके डिस्पोजल अकाउंट रहते हैं, उसकी जगह छोड़ दीजिएगा चाहे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी छोड़ी कोई इतना पैनिक नहीं है, बहुत क्वेश्चंस आने हैं, इजी, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी। क्या लिखा है? डिस्पोजल थ्रू फायर। अब जब डिस्पोजल थ्रू फायर होगा तो दो केस बनेंगे, या तो मेरा एसेट इंश्योर्ड होगा या अनइंश्योर्ड होगा, या इंश्योर्ड होगा या अनइंश्योर्ड होगा। अगर अनइंश्योर्ड हुआ तो सुनिएगा, अनइंश्योर्ड हुआ तो सुने, याद करें डिस्पोजल के गेन लॉस के लिए हम कंपेयर करते थे, वो कितनी होगी? WDV एक्स अमाउंट होगी, अज्यूम कर रहा हूं एक्स अमाउंट होगी, तो फिर मेरे बच्चों गेन होगा लॉस होगा? सर लॉस ही लॉस होगा, क्यों? और वो लॉस किसके बराबर होगा? सर वो एक्स के बराबर होगा, क्योंकि आपने WDV को एक्स रखा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? लिखो एक एग्जांपल, लिखो एक एग्जांपल। जज़ाकल्लाह। एक एग्जांपल लिखिए। जाहिद एंड कंपनी हैज परचेस्ड, जाहिद एंड कंपनी हैज परचेस्ड a machine costing ₹2,000. Costing ₹2,000. Zahid and company has purchased a machine costing ₹2,000 on 1/7/19, on 1/7/19। Method is straight line, method is straight line, rate is 10%, method is straight line, rate is 10%। कब खरीदा है? On 1st October 2021, on 1st October 2021, machine was damaged, machine was damaged due to a fire in business office, due to a fire in business office। Machine was not insured, machine was not insured। Prepare, required, prepare machine account, accumulated depreciation account, disposal account। आग कब लगी? डिस्पोजल कब हुआ?
1/10/21। याद रखें, अगर वो साल के पहले दिन डिस्पोजल महीने के पहले दिन डिस्पोजल बताएगा तो आप एक दिन पीछे लेकर जाएंगे। अब बोलें डिस्पोजल कब हुआ? 30/9/21। 30/9/21। याद है कि बात? जब कभी मंथ के स्टार्ट में डिस्पोजल लगा तो एक दिन पीछे। डिस्पोजल कब हुआ? 30/9/21। एसेट कब इन हुआ? एंट्री बोलें। फिर 19 में क्लोज करूंगा। जो एसेट मशीन का सीडी होगा वो 20 का, जो 20 का बीडी होगा वो 20 का सीडी होगा, जो 20 का सीडी होगा वो 21 का, जो 21 का बीडी होगा वो 21 का नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 30/9 को वो चला जाएगा। समझ गए? भूलोगे तो नहीं? हाँ, याद रखना भाई, ये नहीं है शेर व शायरी नहीं हो रही है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा अंसारी इलाकों में एक। आओ भाई, ऑनलाइन तुमने इनकी तरह गलती नहीं करनी। दोबारा सुनो। अब एसेट अकाउंट तुम बनाओगे। जब एसेट फायर में चला गया, जाया हो गया, तो एंट्री क्या पास करूंगा? डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट। अपनी कॉस्ट पर तुम्हें बनाना आता है, तो इसका मतलब चाहे कैश पर सेल हो चाहे बाय फायर हो, एसेट अकाउंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2019 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी नहीं है। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मेथड फ्रैक्शन लगेगी। क्यों लगेगी? पूरा साल कहाँ भाई? 19 में कब बाय किया? और जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड, तो फ्रैक्शन कितनी लगेगी? 6/12। ध्यान से बच्चियों प्लीज, 6/12। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो फिर 19 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी आएगा। ये 19 का सीडी 20 का, और ये 20 का बीडी 20 का नहीं होगा, क्योंकि 20 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना। अब 20 का सीडी आ जाएगा, वो 21 का बीडी बनेगा। और फिर जाने से पहले कितने महीने इस्तेमाल होगा? 9 महीने। तो 9 महीनों की डेप्रिसिएशन करूंगा, क्योंकि डिस्पोजल का रूल क्या है? बच्चियों क्यों भूल जाती हो? ओपनिंग से, तुम्हारी कसम ओपनिंग से, फिर तुम्हारी कसम ओपनिंग से, फिर मेरी कसम ओपनिंग से, फिर सबकी कसम। शाबाश। अब मुझे बताओ, जब जाने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आउट करते हैं तो एंट्री बोलो। अब मुझे बताओ, 2021 में जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्लोज होगा तो बैलेंस सीडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितनी चार्ज की थी वो डिस्पोजल होकर चली गई। ओके, यहां तक बना सकते हो? कितनी देर लोगे? 5 मिनट है, जल्दी से बनाओ बेटा प्लीज। बातें नहीं, काम दूं तो सिर्फ काम पे प्लीज। अभी जब मैं बनाऊंगा फिर दोबारा आ जाएगी, 2 मिनट वेट करें। अभी दोबारा आ जाएगी बेटा, जिसको पहली दफा में नहीं समझ में आई। कौन सा लेजर बनाओगे बच्चों? शाबाश, मशीन अकाउंट। इंट्रो से आसान है, FAR 1। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
सही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं स्टेटमेंट पास करता टीचर, वो भी जब ऑनलाइन खड़ा हो। क्योंकि FR1 में पूरी 110-120 घंटों की इंट्रो मौजूद है तुम्हें मदद करने के लिए, और इंट्रो में तुम्हारे पास ज़ीरो मौजूद था अकाउंटिंग का। तो जिस अल्लाह ने वो 120 घंटे समझा दिए, तो ये 120 घंटे मुश्किल नहीं है, पीछे सपोर्ट मौजूद है। इसलिए FR1 को इंट्रो से मुश्किल ना लो, FR1 इंट्रो से आसान है, आसान है भाई। और आपको लगेगा इंशाल्लाह जब ये आगे प्रोसीड करेंगे कि यार FR1 में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, कंसिस्टेंसी रखना प्लीज़। करें जी, बाय कब बाय करूँ? 1/7/19। बाइंग की एंट्री बोलें, अमाउंट बोलें। 31/12/19 को क्लोज कर दो। क्या लिखो, कितना लिखो? 1/1/20। बैलेंस कितना लिखो? 31/12/20। क्या लिखो? बैलेंस CD कितना? 2000। पिछली बातें याद रखनी बेटा, पिछली बातें नहीं भूलते। 1/1/21। बैलेंस BD कितना? 2000। 30/9/21। क्या एंट्री पास करूं? डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट अपनी कॉस्ट पर। अब बताएं 31/12/21 को बैलेंस CD जी 0। टोटल करें 2000। दूसरी तरफ भी टोटल 2000। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो और वो रेगुलर स्टूडेंट है तो पूछ ले, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो। आगे चल सकता हूँ? कौन सा लेजर बनाना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या अज्यूम किया हुआ कि जाने वाला एसेट इंश्योर्ड था या अनइंश्योर्ड था? अनइंश्योर्ड था। तो अगर उसके ज़ाया होने के बाद उसे कहूँ यार इंश्योरेंस करवानी थी, तो वो कहेगा तुम भी उसके साथ चले जाओ, फिर दोनों की एक ही दफ़ा इंश्योरेंस होगी। ठीक है, तो ये रिस्क नहीं लेना मेरे बच्चों। 1/1/19 बोलो भाई। बैलेंस BD कितना? 0। तो ऐसे कहता हूँ 1/1/19 को एसेट के अकाउंट में भी बैलेंस BD 0 था। डेप्रिसिएशन पहली कब आएगी? 31/12/19। डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब आप बड़े हो गए हो, क्या डायरेक्ट अमाउंट लिख सकता हूँ? कॉस्ट कितनी थी? लाइफ बताई? नहीं बताई। रेट बताया? कितने %? फ्रैक्शन लगेगी? क्यों लगेगी? 1/7/19। बाइंग से तो फिर 2000 ज़रब इनटू कितना बना जी? 100। टोटल कर दें 100। दूसरी तरफ भी 100। यहाँ पर 100। बैलेंस CD 31/12/19। 1/1/20 को यही CD क्या बन जाएगा? BD कितना? 100। इसके बाद 31/12/20 डेप्रिसिएशन आएगी आधे साल की, पूरे साल की? तो क्या करूँगा? 2000 ज़रब कितना बना जी? 200। टोटल करें 300। इधर भी टोटल 300। बैलेंस CD 300। यहाँ पर 31/12/20। इसके बाद क्या होगा जी? 1/1/21। यहाँ क्या लिखो? बैलेंस BD कितना? 300।
डेप्रिसिएशन आएगी 21 में? नो सर, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 9 मंथ्स इस्तेमाल होकर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 9 महीने तो यूज हुआ है। तो कब डेप्रिसिएशन लिखूंगा? 30/9/21 को, जिस दिन जा रहा है उस दिन उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कितनी है, रेट कितना है, रूल क्या है? ओपनिंग से ये ओपनिंग, ये डिस्पोजल, 9/12 कितना बना? 150 जमा कर दे, 450। दूसरी तरफ भी 450। बैलेंस सीडी भाई कितना? 450। डेट बोले, बस 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 बस। चलो, कब गया ये एसेट? 30/9/21 को। बाइंग से लेकर डिस्पोजल तक इस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी? 450। क्योंकि ये एसेट ही एक था, जो कुछ इसमें मौजूद है वो सारा इससे बिलोंग करता है। और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम ऐसा कर सकते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। जी कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू बोले, रेट बोले, फ्रैक्शन लगा दे। कब से कब तक? बाइंग से कब बाय किया? एक साथ 19 से 31/12/19 कितना बना? 6। 31/12/20 तक 12, 30/9/21 तक 9 जमा करें, डिवाइडेड बाय आंसर 2.25। आंसर बोलो 450। वही आंसर आएगा बेटा। अब बोले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल कितने से? 450। अब मुझे बताएं बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी 0। टोटल कितना हुआ? 450। डेट बोले 31/12/21। क्या बना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? डिस्पोजल अकाउंट। ये रब कर दूं या रहने दूं यहीं पर? चले रहने देते हैं। कॉपी करें, कॉपी करें आराम से। जी जी बच्चों, भाई डिस्पोजल अकाउंट बना दो। चलें आए डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। डिस्पोजल अकाउंट, पहली एंट्री क्या थी? डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट। अपनी कितनी कॉस्ट है? डेट बोले
30/9/21, ये वाली एंट्री पास की है बेटा। अब बताओ दूसरी एंट्री क्या थी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, ये भी 30/9/21 को पास होगी। कितने से? 450 से। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। अब जाके मेरी एग्जांपल में देखो कितना कैश रिसीव हुआ। सर कहाँ रिसीव होना था, वो तो इंश्योर्ड ही नहीं था। इंश्योर्ड होता तो कोई उम्मीद या कोई वादा होता या कुछ पैसा मिलता। इसका मतलब सारे का सारा क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना था ये? 2000। सामने भी कितना लिखो? 2000। कौन सी साइड बिगर है? डेबिट। कौन सी स्मॉल है? क्रेडिट। यहाँ कितना लिखो? 1550। डिस्पोजल खुद क्या हुआ? क्रेडिट। और लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हुआ? ये डेबिट हुआ। कितने से? अच्छा सुनो, क्या कभी डिस्पोजल बाय फायर अनइंश्योर्ड एसेट गेन दे सकता है? कभी गेन नहीं देगा, ऑलवेज लॉस। ऑलवेज लॉस, गेन आ ही नहीं सकता। गेन इसलिए नहीं आ सकता, इंश्योर्ड भी नहीं था और डेफिनेटली कुछ ना कुछ WDV होगी, रिकवरी वैल्यू 0 है, सारे का सारा डूब गया, सारे का सारा लॉस ऑन डिस्पोजल। ये कब है? अनइंश्योर्ड एसेट। यहां तक कॉपी करें। मैं स्लो पढ़ाऊंगा, आप कॉपी तेज करेंगे, फिर बैलेंस होगा चीज़ें बेटा। मेरी स्लो स्पीड आपकी फास्ट स्पीड से बैलेंस होगी। इसको स्लो करते हैं, अब कूलिंग काफ़ी है माशाल्लाह। स्लो कर दें, एक दफ़ा और प्रेस कर दें। चले, अब सुनो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंश्योर्ड एसेट बाय फायर डिस्पोज ऑफ हो जाए, हो सकता है। अच्छा, अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे इस क्वेश्चन में ये एसेट इंश्योर्ड था, फिर दो ऑप्शन बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। क्या? मैं इंश्योरेंस क्लेम लेकर इंश्योरेंस कंपनी में गया, मैंने कहा भाई ये मेरा एसेट डूब गया है, ये जल गया है, ये ख़राब हो गया है। उन्होंने मेरी क्लेम को एक्नॉलेज नहीं किया, मेरी क्लेम एक्सेप्ट नहीं की, तो कह सकता हूं कि जो ट्रीटमेंट अनइंश्योर्ड की है वही ट्रीटमेंट अब होगी। जब उसने ना कोई वादा किया, ना कोई पैसा दिया और ना मेरी बात पे यकीन किया, तो इसका मतलब है जैसा मैं अनइंश्योर्ड था वैसा ही मैं इंश्योर्ड में रहा। ओके, अब आ जाए, मेरा एसेट इंश्योर्ड था और फायर या फ्लड या अर्थक्वेक की वजह से डिस्पोज ऑफ हुआ। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे क्लेम मांगी। अब फिर दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे देंगे या मुझे प्रॉमिस दे देंगे। अगर मुझे कैश मिल गया मैं कैश को डेबिट कर दूंगा, और अगर वादा मिल गया तो क्लेम रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। ओके, लिखें एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 जरा जल्दी से लिखें। एग्जाम्पल 2, all data is same as in example 1. All data is same as in example 1. All data is same as in example 1. But asset was insured. But asset was insured. Insurance company refused to accept entity's claim. Entity का मतलब entity's claim
हेडिंग बनाए सोल्यूशन। क्या कहूँ? सेम एज इन एग्जाम्पल वन लिख लो सोल्यूशन में, सेम एज इन एग्जाम्पल वन। दोबारा से सारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब हुआ? जब एसेट इंश्योर्ड तो था लेकिन हमारी क्लेम में एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, कोई क्लेम हमारी जो है वो बैलेंस्ड नहीं थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया। एग्जाम्पल 3, all data is same as in example 1. All data is same as in example 1. But our asset was insured. But our asset was, बोलें जी, insured. Asset insured था। Insurance company acknowledge the claim and entity immediately received rupee 1800 in cash। इंश्योर्ड था, क्लेम एक्नॉलेज हुई और कोई बहुत ही अच्छी इंश्योरेंस कंपनी थी, इमीडिएटली हमें कितने पैसे मिल गए? 1800 मिल गए। सोल्यूशन जी 1800 मिले हैं। अब रुको, सोल्यूशन लिख लिया। अब बोर्ड पे देखो, देखो बोर्ड पे, शाबाश सब बच्चे बोर्ड पे देखो। कहाँ तब्दीली लाऊं मशीन अकाउंट में? मशीन अकाउंट में जो पूछूं उसका जवाब दें। नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नहीं आएगी भाई, क्या सोच रहे हो? यहां कहीं अमाउंट है जो उसकी आनी है, 1800 की यहां कहीं एंट्री बननी है। कभी सोच क्यों रहे हो भाई साहब? अच्छा, इस पीरियड में आएगी तब्दीली, इस फार्मूले में आएगी? नहीं आएगी, यहां आएगी। लिखो लिखो, मशीन अकाउंट सेम, मशीन अकाउंट सेम एज इन एग्जाम्पल 1, accumulated depreciation same as in example 1। लगा दें एक और सेम? नहीं। अब डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ रहना है यार प्लीज। किसका फॉर्मेट बनाओगे? डिस्पोजल अकाउंट का। आओ बनाते हैं। जी भाई, कितना कैश मिला जी? 1800। क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कितना? 1800 जमा कर दें, 2250। इधर भी 2250। कितना कम है? 250। डिस्पोजल क्या हुआ? डिस्पोजल क्या हुआ? डेबिट। गेन ऑन डिस्पोजल क्या हुआ? क्रेडिट। डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। क्योंकि डिस्पोजल के अकाउंट को भी एक लेजर की तरह क्लोज करना होता है। वो अलहदा बात है, इसका बैलेंस सीडी नहीं है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो गेन या लॉस बताएगी। इधर कैश और
पिछले लेक्चर के कैश में फर्क क्या है? वो हमें ओपन मार्केट से मिल रहा था, ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। तो कैश ही कैश डेबिट होगा और डिस्पोजल क्रेडिट होगा। कोई इशू नहीं? कितनी एग्जांपल थी ये? तीसरी थी जी। डिस्पोजल हम यही अज्यूम करेंगे, और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इमीडिएटली का वर्ड यूज ना किया होता तो जब वो देगा वो डेट पुट कर देंगे। आगे सुने भाई, अगली बात सुने। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिए। एग्जाम्पल 4, all data is same as in example 1. All data is same as in example 1. आपका पॉइंट क्लियर हो गया भाई दोस्त? पॉइंट क्लियर हो गया? All data is same as in example 1. The asset was insured. The asset was insured. Insurance company क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी acknowledge the claim acknowledge the claim atrophy atrophy 700 atrophy 700। एक्नॉलेज का वर्ड हो और साइलेंट हो तो इसका मतलब है प्रॉमिस हुआ है। क्या हुआ है? तो एक्नॉलेज के साथ लिख लें प्रॉमिस हुआ है, वो एक्नॉलेज ही लिखेगा, कोई प्रॉमिस का वर्ड यूज़ नहीं करेगा। तो जो हमसे प्रॉमिस करे तो इसका मतलब वो अमाउंट वहाँ से हमें रसीवेबल है, और इसको कहेंगे इंश्योरेंस क्लेम रसीवेबल। क्या कहेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रसीवेबल। लिखें सॉल्यूशन जी। मशीन अकाउंट में तब्दीली, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तब्दीली, नो। कहाँ तब्दीली? डिस्पोजल में। पहले लिख लें मशीन अकाउंट सेम, मशीन अकाउंट सेम। बच्चियों बातें नहीं, मेरे पास टाइम ही कम है FR1 के लिए, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। मशीन अकाउंट सेम, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम। डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो मेरे बच्चों, शाबाश। जी भाई, कितने का प्रॉमिस आया? तो क्लेम रसीवेबल क्या कर दूंगा? क्लेम रसीवेबल डेबिट। क्लेम रसीवेबल डेबिट कितने से? 700 से। करें भाई, कौन सी साइड बिगर है? डेबिट साइड। कितने से? 2000 से। कितने से? 2000 से। गेन या लॉस? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 11 नहीं बचा, 1150 तो ये बने ना, ये 950 आया होगा या 850? 850। लॉस ऑन डिस्पोजल 850। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर को मूवी की तरह देखेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा भाई। जैसे जैसे फिजिकल के स्टूडेंट्स काम करते हैं वैसे वैसे आप किया करें। सर ने पॉज लिया, काम दिया, आप उस वक्त काम करें। आप क्या कहते हैं? स्टॉप कर यार, जब बोलेगा फिर सुनूंगा। ऐसे नहीं करना बच्चों, इस तरह आपका काम नहीं बन सकेगा प्लीज़। ठीक है, क्लियर है भाई? अब मुझे बताएं, अगर पेपर में डिस्ट्रॉय
सॉरी डिस्पोजल बाय डिस्ट्रॉय या डिस्पोजल बाय फायर आ गया तो कर लोगे हैंडल? सारे केस हो गए। अब मेरी बात अगली सुने। इसके पास है बहरिया टाउन में एक प्लॉट, उस पे इसने 40 मंजिला बिल्डिंग भी बना ली और क्लेम कर रहा है कि बुर्ज खलीफा वाले आए और मुकाबला करें। ठीक है, मेरे पास है एक आईफोन, ठीक है, मैंने इसे कहा यार एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, ये तुम ले लो और वो बिल्डिंग मुझे दे दो। पहले इसने इस तरह देखा, फिर इस तरह देखा, फिर कहता है डॉक्टर के पास गए थे? मैंने कहा हाँ गया था। इसके अंदर पूरा सीए करने का प्रिस्क्रिप्शन है, बस इसको खोलो और पेपर तैयार और पास भी। इसे देख के ये कहा कि सर तू मुझे ले ले, ये मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं यार, उसकी बिल्डिंग चाहिए तो नहीं चाहिए, तेरा पहले ही बड़ा खर्चा है। अब सुना भाई, ये एसेट मुझे मिलने लगा और मेरा एसेट इसके पास जाने लगा। कह सकता हूं एक एसेट मेरे पास इन हो रहा है और एक एसेट मेरे से आउट हो रहा है। कैन वी से कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसकी पोजीशन पे चला जाता हूं। अब ये एसेट दे रहा है और एक एसेट, तो कह सकता हूं एक्सचेंज में दो पार्टीज होती हैं, दोनों के पास एक एसेट आ रहा होता है, एक एसेट जा रहा होता है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, अब देखना है कि आप इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मुझे पता तुम इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहोगे, उसके पास 40 मंजिला बिल्डिंग है। चलो आगे सुनो भाई, सुनो बेटा। अब हम करते हैं कि मैं वो एंटिटी हूं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बनाई है, वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो कह सकता हूं एक रिसीविंग एसेट है और एक गिविंग अप एसेट है। रिसीविंग एसेट का नाम, रिसीविंग एसेट बिल्डिंग, गिविंग अप एसेट मोबाइल कहते हैं या मशीन कहते हैं, मशीन कहते हैं। बिल्डिंग इन हो रही है, मशीन आउट हो रही है। जब कभी कोई एसेट बिजनेस में इन हो वो एसेट डेबिट होता है और जब आउट हो क्रेडिट होता है। इन होता है अपनी कॉस्ट पर, आउट होता है अपनी कॉस्ट पर। इन होता है, आउट होता है। अब यहां रुक जाओ, मैं ये मोबाइल 15 साल से इस्तेमाल कर रहा, ज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये ओल्ड है, इसके लिए न्यू है। ये बच्चे प्लीज, ये बिल्डिंग को 70 साल से इस्तेमाल कर रहा है, पुराना बाबा है भाई, 70 साल से बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए ओल्ड, मेरे लिए याद करो इंट्रो। किसी का ओल्ड एसेट मैंने खरीदा तो मेरे लिए न्यू है, मेरे लिए न्यू है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट्स का लेजर बनाऊंगा, किसका लेजर? ये बना हुआ है, बना हुआ है। एसेट डेबिट होगा, यहां फिक्स एसेट लिखा हुआ है, एसेट डेबिट होगा, कौन सा वाला? बिल्डिंग, गुड। एसेट क्रेडिट होगा, कौन सा वाला? मशीन, मशीन वाला। अगर कोई एसेट हमारे बिजनेस में इस तरीके से आ रहा है तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट। इसमें एक एसेट इन हो रहा होगा और एक एसेट आउट हो रहा होगा। सुनते जाइएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट किस बिजनेस के हैं? अंसारी एंड को के, ठीक है। आपने इसके हिसाब से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर में एक के हिसाब से पूछेगा। अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो मेरे एसेट्स अकाउंट में बिल्डिंग डेबिट होगी और मशीन क्रेडिट होगा, और ऊपर क्या लिखूंगा? फिक्स एसेट अकाउंट। अब गौर से सुनना, जो बिल्डिंग मेरे बिजनेस में इन हो रही है, आज उसकी मेरे बिजनेस में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वेल डन आता है यार, तुम्हें आता है फरमान अल्लाह के फजल से। जो मशीन मेरे बिजनेस से आउट हो रही है उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे रिकॉर्ड्स में मौजूद है। कब से?
बाइंग डेट से कब तक, आज तक की डेट तक। ओके अच्छा, दोनों पार्टीज को नहीं सोचना, वरना खड्डे में जाके गिरोगे और खड्डा सिंह बन जाओगे। दोबारा सुनो, ऑनलाइन वालों परेशान ना होना, ये चीज़ें ही ऐसी हैं जी। बिल्डिंग की मेरी बुक्स में डेप्रिसिएशन, मशीन की मेरी बुक्स में डेप्रिसिएशन, कब से कब तक? ओके 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 ओके, आराम से, जोर से ना बोला करो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों अक्सर गुजर रहे होते हैं ना, तो आजकल तो बहुत ही लिखा हुआ है, सर्दियों में कुछ और लिखा होता है, गर्मियों में कुछ और। ये सामने एसी की दुकान आ रही है, लिखा हुआ है पुराना एसी ले आओ, नया स्प्लिट ले जाओ। मेरे जैसा क्या करेगा, सारे एसी उठाएगा, उस दुकान पे पहुंच जाएगा, क्या कहेगा, बड़े ही नेक इंसान हो, लाओ यार सारे एसी दे दो। तो वो क्या कहेगा, ये एसी 200 रुपए का, वो एसी 150 रुपए का, वो 50 और वो 70 और ये 120। ये तो है अंसारी तेरी कुल कायनात, ठीक है। और जो मैं तुम्हें 5 एसी दे रहा हूं वो हैं 6 लाख रुपए के। कितने के? तो मेरे सारे एसेट्स की कितनी वैल्यू उसने लगाई, 200 रुपए, 200 रुपए लगाई, समझो। तो जब मैं गिविंग अप एसेट लेकर इसके पास गया और मैंने अपना आईफोन, अपनी मशीन इसे दी, तो ये उसकी एक वैल्यू लगाएगा। क्या लगाएगा? वैल्यू लगाएगा। इसने अपनी बिल्डिंग की वैल्यू लगाई 20 लाख, मेरे मोबाइल की वैल्यू लगाई 1 लाख, अजीम कर रहा हूं बेटा। अब मैंने 1 लाख का मशीन इसे दे दी और 20 लाख की बिल्डिंग मैंने ले ली। अब मैं बाहर जाने लगा, इसके बंदों ने यहां से पकड़ लिया, ओए, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है 19 लाख इधर रखो। मैंने कहा 19 लाख किस चीज के? कहता है तुम्हें हमने दी है 20 लाख की चीज और तुम्हारी चीज ली है 1 लाख में, तो 19 लाख तुम्हें देना पड़ेगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये जो 1 लाख रुपए इसने मेरी मशीन की वैल्यू लगाई है, इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अभी ना लिखें, अभी ना लिखें, क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। पुराना एसेट मेरा जिस वैल्यू पर सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, खरीदेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा, उसे कहेंगे ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। कितनी लगी? नया एसेट कितने का आया? अगर मैं कहूं कैश पेड का फॉर्मूला चाहिए, कैश पेड निकालना है, कैसे करूं? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, 20 लाख माइनस 1 लाख, बाकी बचा वो 19 लाख इसे दे दूंगा मैं, वो 19 लाख मैं इसे दे दूंगा। अब गौर से सुनिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुबह कुछ और थी स्टोरी, शाम में कुछ और। मेरे पास 100 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। ये ले आया अपनी मेहरान, कहते हैं अंसारी क्या करो, एक्सचेंज करो। मैंने कहा ठीक है यार, ये लो 100 मंजिला बिल्डिंग, लो भाई मेहरान दो। अब ये जाने लगा, बच्चे तो बच्चे, बच्चियों ने भी सिखाई, इधर आओ तुम, ऐसी की तैसी तुम्हारी। अब ये हमें पैसे देंगे, अब मेरा बिजनेस कैश रिसीव करेगा। तो रूल क्या बना, अगर मेरा एसेट हल्की वैल्यू का है तो मैं कैश दूंगा, और अगर मेरा एसेट हैवी वैल्यू का है तो मैं कैश लूंगा। आमतौर पर आई कैप के क्वेश्चन में मेरे एसेट को हल्की वैल्यू का रखा जाता है। जितने पास पेपर देखोगे उसमें मैं कैश पे कर रहा हूंगा, लेकिन आई कैप का कोई भरोसा नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आए वो रिवर्स हो जाए और कैश जाने के बजाय आ रहा हो। तो अगर जा रहा है तो कैश क्रेडिट, आ रहा है तो कैश। पुराना एसेट जिस वैल्यू पर एग्री हुआ, कैश पेड का फार्मूला, आओ इधर, नोट्स ओपन करो, नोट्स ओपन कर लो, आगे चले आराम आराम से, जल्दी की एक आएगी। इतनी भी स्लो नहीं करना जहाज, और सारे जहाज हो तुम यार। कुदरत ने जहाज दिया, पेरेंट्स ने महफूज किया आपके लिए।
बस बस बस, आराम से आगे चलो। क्लास में वही मजाक जो इंट्रो का रूल है, वो मजाक जो अपनी फैमिली में अपने छोटे बड़ों के साथ हम कर सकते हैं, वही यहाँ पे होगा। किसी ने क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, फिर जानते तो आप हैं ही, ठीक है ना। चलो 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 चलो, बस रुको रुको बीबी, 1 मिनट ना, टेंशन नहीं लेनी, आगे चलो। बस 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 बस, आ गया। बुक का पेज नंबर 16। ओके हो गया, चलो जी ओपन कर। अब मैं आपको दोबारा से एसेट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और दोबारा से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और दोबारा से डिस्पोजल अकाउंट। लेकिन आज की स्टोरी पिछले 2 केसेस की स्टोरी से डिफरेंट है, क्योंकि वहां सिर्फ एसेट जा रहा था, आज एसेट आ नहीं रहा है। वहां आमतौर पे कैश इन हो रहा था, यहां आमतौर पे कैश आउट होगा। हेडिंग क्या बनाई थी? नहीं बनाई? बनाई। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। आगे करो बेटा, बस यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, वापिस जाओ, हल्का सा, बस 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 बस, थोड़ा सा और ऊपर करो, थोड़ा सा और, पॉसिबल है और, बस, थैंक यू। देखो बेटा, कौन सा अकाउंट? एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? कब होगा? साल के पहले दिन। अब साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर एक्सचेंज ऑफ एसेट हो रहा है, जाने वाले एसेट की एंट्री डिस्पोजल डेबिट एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट पर। एसेट इन हो रहा है, एसेट इन होगा तो डेबिट होगा, एसेट इन होगा तो एसेट डेबिट हो रहा है। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा अपनी, तो इधर क्रेडिट होगा ओल्ड एसेट की कॉस्ट, इधर डेबिट होगी न्यू एसेट की कॉस्ट। एंट्री में वही है, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अगर एंट्री पे किसी दिन तुम्हारा दिमाग अड़ गया तो मैंने तुम्हें उठाना है और ताबूत में ले जाना है, और मैंने उसे कहना है यार अपने पूरे स्केलेटन के साथ ना इसे अच्छे तरीके से समझा दे कि एंट्री में पंगा नहीं करना। तुम्हारी चाहत पे एंट्री नहीं आनी, इसलिए पहले दिन जब इंट्रो में आया था और कहा था वाई पे फोकस, किस पे फोकस करना है? व्हाट पे करना है, बट पे भी नहीं करना। किस पे करना है? व्हाट पे करना। कोई बट है? कोई बट? इस तरह के बट कब से आगे मार्केट में? यार बट होते हैं, पता चलता है 8-10 कुलचे खाने वाला बट है। चलो चले भाई, कोई बात नहीं, बट साहब नाराज नहीं होना है। चलो एसेट अकाउंट। अब सुने भाई, अब जरा सोच के जवाब देना आराम से, बिल्कुल सुकून.com। क्या कैश में कोई एसेट खरीद सकता हूँ इस साल? खरीद सकता हूँ। क्या एंट्री होगी? एसेट डेबिट। तो कह सकता हूँ कभी एसेट कैश के थ्रू आएगा और कभी एक्सचेंज के थ्रू आएगा। कैश के थ्रू एडिशन सिखा चुका, आज कौन सा सिखाऊंगा? एक्सचेंज के थ्रू। अब इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग तो इससे एक्सचेंज की और ये पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा था, वो मैंने इसको कैश पे सेल कर दिया, तो कह सकता हूँ डिस्पोजल थ्रू कैश भी हो सकता है। अभी क्या है? डिस्पोजल थ्रू। क्या डिस्पोजल थ्रू कैश सिखा दिया? अच्छा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये मेरा एक एसेट था, ये फायर में जल गया, छोटा सा एसेट है 200 रुपए का, ठीक है। क्या डिस्पोजल थ्रू फायर हो चुका? तो फिर बताओ यहाँ कितने डिस्पोजल आ सकते हैं?
तीन आ सकते हैं। पहला डिस्पोजल थ्रू सेल, दूसरा डिस्पोजल थ्रू फायर, तीसरा डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। तीनों आ सकते हैं। अभी बाकी दो नहीं लाऊंगा, पहले ये सिखाऊंगा फिर सारों को मर्ज करूंगा। एडिशन कितने आ सकते हैं? डिस्पोजल थ्रू कैश, डिस्पोजल थ्रू फायर, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। एडिशन थ्रू कैश, एडिशन थ्रू एक्सचेंज। अब कोई पागल ये ना कहे एडिशन थ्रू फायर, ये नहीं होगा, ठीक है भाई। एडिशन थ्रू फायर नहीं होगा, ठीक है। आगे सुनो, यहां तक क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल छोटी सी बनाने लगा, तैयार हो? लिखो जी। सर थोड़ा सा मुझे और बोलने दें सर, नाराज नहीं होना। इंशाल्लाह जब मैं बोल के फारिग होऊंगा आपके जहन का कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को कुछ ना पूछना पड़े। मज़ा जब ही आता है आपके दिमागों में पहुंच के क्वेश्चन ले आओ और जवाब दे दो। अब ये ना समझना इसके बाद कोई तावीज़ भी है बाबा इसका, इसके हमारे दिमागों में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे सुनो, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। पहले एग्जांपल लिखवाऊंगा फिर फॉर्मेट करवाऊंगा। नासिर एंड कंपनी, नासिर एंड कंपनी हैज़ परचेज, हेड कर ले, हेड परचेज्ड, ये पेंसिल ना कर बेटा, अ मशीन कॉस्टिंग $40,000। जहाँ लिखा है ना नासिर एंड कंपनी परचेज्ड 2 मशीन्स कर लें, 2 मशीन्स एट अ कॉस्ट ₹40,000। ब्रैकेट में लिख लें 20,000 ईच। कब बाय करना चाहेंगे? पहले दिन बाय करो ना, मज़ा ही नहीं आता, तुम्हें फ्रैक्शन का रूल फिर भूल जाता है। ऑन 1/7/19, ऑन 1/7/19। मेथड स्ट्रेट लाइन, रेट 10%। ऑन 1 अप्रैल 2011, on 1 April 2011, सॉरी 2021, 19 था ना? हाँ, on 1 April 2021, Nasir and Company exchanged, Nasir and Company exchanged a machine with Ansari and Company। 2 मशीनें थी नासिर के पास, छोटे हैं इसलिए नासिर कह रहा हूँ जी। 2 मशीन थी, एक एक्सचेंज कर ली, किसके साथ? मेरे साथ। किस डेट को? 1 अप्रैल 2021। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन was 36,000, was 36,000, 36 भाई 36 सही तो लिखा, क्यों गलत कर रहा है यार? तो मैंने कुछ कहा थोड़ी है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि यार 36,000 है। कमाल है यार मेरे दोस्त, यार घबराना नहीं है। आगे बर्तन धोगे, कपड़े धोगे, पता नहीं क्या क्या काम तूने करने हैं। एक उसकी आवाज़ आएगी, तूने कहना मैडम मैं काम किया। हिम्मत कर मेरी, हिम्मत कर, हिम्मत हिम्मत। अभी तो तूने बड़ा जलाल देखना है। क्या लिखा है? Cost of new machine was 36,000. वास 36, टाइम नहीं है वरना जवाब देता मैं तुझे। वास 36,000। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ऑफ, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितनी रखें? 8,000 रख दो।
ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन ₹8,000. Remaining was settled through cash. Remaining was settled through cash. कितने का एसेट नासिर साहब ने मेरे से लिया? 36,000 का. ठीक है सर, नासिर ने जो अपनी मशीन दी है उसकी मैंने वैल्यू कितनी लगाई? 8,000. बाकी सर सर नासिर मुझे कैश देंगे. ओके, यहां तक कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो. ट्रांजैक्शन जो पढ़ाई है, जो लिखवाई है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो सर हमें ये नहीं पता चला ये क्या चीज़ है, आगे चल सकता हूँ? अच्छा, अब बताओ तुम्हें किसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं? सर नासिर का बनाते हैं. लिखे हैं रिक्वायर्ड प्रिपेयर्ड मशीन अकाउंट, accumulated depreciation account, disposal account. In Nasir and Company. Nasir and Company. नासिर एंड कंपनी की बुक्स पे हमने क्या बनाना है? मशीन अकाउंट और accumulated depreciation अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट. अच्छा यार, ये नासिर और अंसारी का सामना टाकरा किस दिन हुआ है? 21 में. 19 में कौन था? नासिर था. 20 में कौन था? नासिर था. तो कह सकता हूँ 19-20 तो तुम्हें बनाना आता है. तुम 21 के बीडी तक जा सकते हो. 21 के बीडी तक जाना एक्सचेंज है या पुराना काम है? कितनी देर लोगे? 2 मिनट ले लो बस, 2 मिनट से ज्यादा नहीं. ये ना हो आज रोड पे सबको कह रहे हो यार एक्सचेंज ऑफ एसेट कर ले. ठीक है भाई, स्टूडेंट लाइन में कोई एसेट नहीं है. जो एसेट है उसकी हफीज सेंटर में भी कोई वैल्यू नहीं है. वो इंशाल्लाह महंगे बिक जाएंगे. अल्लाह आपको भी बहुत इंशाल्लाह ऊपर लेकर जाएगा. स्टूडेंट लाइफ में ऐसी ज़िंदगी गुजरती है भाई. जल्दी से कर लें, शाबाश. ये आपने सोचना है भाई, मैंने एक मशीन एक्सचेंज किया तो इसका मतलब एक मशीन बिजनेस में मौजूद रहेगी. देख लें भाई, मैंने 1 मशीन की एक्सचेंज किया और ख़रीदी कितनी थी? नासिर ने 2 ख़रीदी थी. एक वो मेरे साथ एक्सचेंज कर लेंगे, एक अपने पास रखेंगे. एसेट का नाम बताएं. किसकी बुक्स में कर रहे हैं? नासिर एंड को. करें भाई मशीन बाय. कब बाय करोगे? एक साथ 19. क्या एंट्री होगी? मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट. कितने से? ये कितनी मशीन्स हैं? ये 2 मशीन्स हैं. कह सकता हूँ 31/12/19 आएगा. यही क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी. कितने से? 40,000 से. देखते रहना बेटा, पुरानी बातें कौन सी हैं और नई बातें कौन सी हैं. अब क्या होगा? 1/1/20 बैलेंस बीडी. कितना? 40,000. फिर क्या होगा? 31/12/20. यही क्या बन जाएगा? कितना? 40,000.
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब कह सकता हूँ 1/1 = 21 आएगा। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस बीडी कितना? 40,000। अब यहाँ टिल्ड देखिएगा, सर नासिर से मेरी एक्सचेंज हुई, मैं इस वक्त सर नासिर हूँ, तो मेरे पास एक एसेट इन हुआ और एक एसेट, जो एसेट इन हुआ उसकी कॉस्ट, जब एसेट किसी के बिजनेस में इन हो तो एसेट अकाउंट कितने से? अपनी कॉस्ट से। उसकी कॉस्ट कितनी है? 36,000। क्योंकि एक्सचेंज से हो रहा है इसलिए मशीन डेबिट होगी और डिस्पोजल क्रेडिट होगा। कभी कैश को क्रेडिट नहीं करना यहां पर। ऑल्दो नासिर कैश देंगे लेकिन वो यहां नहीं लिखा जाएगा। याद रखिएगा जहन में, कैश देंगे। क्यों? उन्होंने एसेट लिया 36 का और उनके एसेट को हमने वर्थ दी 8,000, तो 36,000 की चीज ली, 8,000 की चीज दी, तो कितना कैश साथ देंगे? 28,000। लेकिन वो यहां नहीं लिखा जाएगा। यहां क्या लिखा जाएगा? और अपनी नहीं करनी, अपनी करोगे तो काम खराब होगा। इंशाल्लाह मेरी मान के चलेंगे, बस एक ही अटेम्प्ट है FR1, ये अल्लाह ने चाहा। ठीक है, डेट बोलें जिस डेट को एक्सचेंज हुआ 1/4/21। अब नासिर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्यों मुस्कुराहट है? एसेट इन हुआ, एसेट गुड न्यूज है, एसेट इन हो रहा है। थोड़े थोड़े गमगीन है। क्यों? एक एसेट जा रहा है। किस डेट को? अब यहां एग्जाम फोकस पॉइंट सुन लो। आने वाले को महीने के पहले दिन रखा करें, जाने वाले को एक दिन पीछे क्या बनेगा? 31/3/21। ये जहन में रखिएगा। आने वाले को मंथ के स्टार्ट में, जाने वाले को मंथ के एंड में, पिछले मंथ के एंड में। 1/4/21 को एसेट आया, जाने वाले को लिखोगे 31/3/21। क्यों? अभी बताऊंगा क्यों लिखोगे। अब बताओ जाने वाले की एंट्री बोलो तो सही यार। डिस्पोजल डेबिट कितने से? जाने वाला एसेट, जाने वाला एसेट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, और कॉस्ट है 20,000। इंपॉर्टेंट लिखो, आने वाले की भी कॉस्ट और जाने वाले की भी कॉस्ट। इस लेजर में ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कभी नहीं आएगा। इस लेजर में कैश पेड कभी नहीं आएगा। इस लेजर में कैश रिसीव्ड कभी नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो एसेट इन होगा कॉस्ट पर, आउट होगा, इन होगा तो एंट्री, आउट होगा तो एंट्री, और एंट्रीज आपने याद रखनी है। अब बताएं नासिर साहब 31/12/21 को लेजर क्लोज करेंगे? करें भाई। 76, इधर भी 76, बाकी बचे 56। ये इनके मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। वैसे भी लॉजिकली क्लियर है। 40 के एसेट थे, 20 चले गए तो कितने बचे? 20, और इन्हें ज्वाइन किया 36 ने, 20 + 36 56। कौन सा बनाया अकाउंट? मशीन अकाउंट बनाया। ओके, अब क्या बनाऊंगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। accumulated depreciation account।